स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभूज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीकृतं श्रीपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणि वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री बरसाना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शाप हारक परात पर परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंदन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मातृशक्ति भगनी बांधवों सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए सज्जनों, हम सब कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने वाणी और चित्त और अपने हृदय को स्वच्छ करने के लिए और अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए 2 मिनट का हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात फिर हम इस श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी को जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा, राधे राधे। पिछली कथा में हमने जो है श्री भरत जी महाराज का चरित्र चित्रण है उसके विषय में श्रवण किया था। अब आगे राजा परीक्षित जो है श्री सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं क्या कि हे गुरुदेव, इस भूमंडल का विस्तार कहाँ तक है और कितना है तथा इसका लक्षण क्या है। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस भूमंडल में नवद्वीप है। नवद्वीप है जिस देश में हम रहते हैं वह जम्बू द्वीप है। हमारा जो भारत देश है वह जम्बू द्वीप के ऊपर स्थित है। इस जम्बू द्वीप में भी नव नव हजार योजन विस्तार वाले इलाव्रत, भद्रास्व, हरिवर्ष, केतुमाल, रम्यक, हिरण्यमय, उत्तकुरु, किम पुरुष और भारत नामक 9 वर्ष है। अब इलावर्त जो वर्ष यानी जो देश है उसमें भगवान शंकर और माँ पार्वती के अलावा और कोई किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। वहां माता पार्वती और भगवान शंकर वहां पर निवास करते हैं। वहां जो भी पुरुष जाता है वह स्त्री बन जाता है। ये माता पार्वती का श्राप है कि यदि कोई पुरुष वहां जाएगा तो स्त्री बन जाएगा। अब भद्रास वर्ष में भगवान जो हैग्रीव के रूप में, हरिवर्ष में नरसिंह भगवान के रूप में, केतुमाल वर्ष में कामदेव के रूप में, रम्यक वर्ष में मत्स्य रूप में, हिरण्यमय वर्ष में कच्छप रूप में, उत्तर पूर्व वर्ष में वराह रूप में, किम पुरुष वर्ष में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में और भारत वर्ष में भगवान नर नारायण के रूप में जो है निवास करते हैं। इस भारतवर्ष में भी मल्य, व्यनाक, श्रीशैल, चित्रकूट और गोवर्धन नामक अनेकों पर्वत है महाराज, तथा गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सरयू आदि अनेकों पवित्र नदियां हैं हमारे देश में। आदि जो है पवित्र नदियां यहाँ विराजमान है, जिनके दर्शन, स्पर्श और निशान से मनुष्य के जो जन्म जन्मांतर के जो पाप है उनका जो है तत्क्षणी वह भस्म हो जाते हैं। तब क्षणी जो है उन संताप से जो है निवृत्त हो जाते हैं। अब महाराज इस भारतवर्ष के महिमा का गान करते हुए देवता स्वयं कहते हैं कि ये देवत्व वाणी है कि अहो इस भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाले मनुष्य, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यानी देवता स्वयं कहते हैं कि हे भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने पता नहीं ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जिस कारण आपका जो जन्म है इस भारत भूमि में हुआ है। यानी कि ना जाने हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है महाराज जी कि हमारा जन्म जो है इस भारत भूमि में हुआ है। यदि हमारा हम किसी और देश में भी हमारा जन्म हो सकता, लेकिन भारत में भूमि में क्यों हुआ? क्योंकि नारायण यानी हमने अपने जन्म में, पिछले जन्म में कुछ थोड़े से कुछ जो है पुण्य किए होंगे, जिसका फल हमें जो है इस भारतवर्ष में जन्म के रूप में मिला। अब देवता स्वयं कहते हैं कि तुम मनुष्यों, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारा जन्म जो है इस भारत भूमि में हुआ है। तुमने ना जाने कौन सा पवित्र साधन किया है जिसके कारण तुम्हारा जन्म इस भूमि में हुआ है। आगे कहते हैं कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रय, न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा, सुरेश लोकोऽपि न वेत्स सेव्यताम्। कि जहाँ भगवान श्री हरि अमृतमयी कथा सरिता प्रवाहित नहीं होती है, जहाँ भगवान के भक्त साधु महात्मा इत्यादि निवास नहीं करते हैं, जहाँ यज्ञ आदि महोत्सव नहीं होते हैं, वहां पर चाहे वह स्वर्ग लोक ही क्यों ना हो, वहां पर हमें निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ पर प्रभु की कथा ना होती हो, प्रभु का सत्संग ना होता हो, जहाँ पर संत महात्मा निवास ना करते हो, जहाँ पर जो है गुरुजनों का आदर ना किया जाता हो, चाहे वह स्वर्ग ही क्यों ना हो, हमें उसका त्याग करना चाहिए। हमें वहां पर निवास नहीं करना चाहिए महाराज। हमारे कुछ और यदि वह देवलोक भी हो तो भी हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। मान लीजिए
यदि मनुष्य के कुछ पुण्य जब वह स्वर्ग लोक को भोगता है, जब उस स्वर्ग लोक के जो है जब मनुष्य की मृत्यु होती है या उसके कोई ऐसे पुण्य होते हैं जिससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है महाराज। अब मान लीजिए यदि वो स्वर्ग लोक के कुछ जो पुण्य बच्चे हैं, यदि वो मनुष्य यदि बोले कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो वो मनुष्य ये मांगता है कि मेरा जन्म जो है इस भारत भूमि में हो, यानी कि जिससे हम भगवान का गुणगान कर सके, क्योंकि भारत भूमि के अलावा कथा अब तो महाराज ऐसी कृपा की विदेशों में भी कथा सुनी जाती है, लेकिन हाँ, जितनी हमारी भारत में होती है उतनी विदेशों में नहीं होती। जितना आनंद हमारे भारत में आता है उतना हमें कहीं भी नहीं मिलता है महाराज, जिससे देवता स्वयं कहते हैं कि यदि मनुष्य हमसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि में हो, जिससे हम भगवान का गुणगान कर सके, नारायण की कथा श्रवण कर सके, नारायण को जो है नारायण की जो भगवान ने जो लीलाएं की हैं उसका हम भले जो है दर्शन कथा के रूप में दर्शन कर सके, उन्हें प्राप्त कर सके। अब इस विषय में जो कवि गया प्रसाद जी है वे कहते हैं कि जो भरा नहीं भावों से बहती उस जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वृक्षों में चंदन बड़ा, नागों में जैसे शेष है, नदियों में गंगा बड़ी और देशों में भारत देश है। कि जो भरा नहीं भाव से बहती उसमें रसधार नहीं, कि जिसमें भाव ही ना हो उसमें कोई भी रस नहीं होता है महाराज। वह हृदय नहीं है, यानी कि उस मनुष्य के हृदय में जो यदि जिस मनुष्य के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम ना हो, अपने देश में जिस देश में रहता है उसके प्रति उसके मन में जो है सम्मान ना हो, वे सोचते हैं कि भाई ये जो है मेरी कैसी किस्मत है कि मैंने इस देश में जन्म लिया, यानी कि वह अपने देश को धिक्कारता हो, तो वह मनुष्य का हृदय जो है पत्थर है, यानी उसका हृदय हृदय नहीं अपितु पत्थर है, जिसके हृदय में अपने स्वदेश का प्रेम नहीं, अपने स्वदेश के प्रति जो है सम्मानजनक जो है विचार ना हो, वह हमेशा अपने स्वदेश को जो है जो मनुष्य अपने स्वदेश को प्रेम करता है, अपने स्वदेश का जो है अपने स्वदेश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने हेतु तत्पर रहता है महाराज, उसका हृदय जो है उसका हृदय बहुत जो है कोमल है। अब कहते हैं आगे कि वृक्षों में जैसे वृक्षों में सबसे बड़े चंदन होता है, नागों में सबसे बड़े शेष नाग है, और नदियों में जो सबसे बड़ी पवित्र नदी है वह गंगा नदी है, उसी प्रकार सब देशों में जो सबसे बड़ा है वह हमारा भारत देश है। बोलिए भारत भूमि की जय। अब आगे राजा परीक्षित पुनः प्रश्न करते हैं कि सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, नरक नाम की किस प्रकार की यातना देती है। अब महाराज वो पूछते हैं कि हे प्रभु, हमारे शास्त्र में जो नरकों की संख्या कितनी है, और जो है और जो है नरकों में किस प्रकार की यातनाएं दी जाती है, और किस कर्म के कारण हमें जो है किस नरक की प्राप्ति होती है, ये सब आप बताने की मुझे कृपा करें। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, नरक नाम के लोक इस त्रिलोकी में ही है, दक्षिण दिशा की ओर है, क्योंकि जो यमराज की यमपुरी है वो दक्षिण दिशा की ओर है महाराज। जब भी मनुष्य की जो है प्राण पकड़ उड़ते हैं, यदि उसे यमदूत लेने आते हैं तो उसे दक्षिण दिशा की ओर ही ले जाया जाता है, क्योंकि यमपुरी जो है दक्षिण दिशा की ओर है। तो और आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, नरकों की संख्या मुख्य रूप से 28 बताई गई है। उनके नाम है तामर्ष्य, अंतामर्ष्य, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कारसूत्र, अस्थिपत्र वन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस्त, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक और वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशन, लालाभक्ष, तारम्यादन, अवीची और आयब। पान इसके इनके सिवा शार कर्दम, वृक्षोगण, भोजन, शूल, प्रोत, दंत शुक, अवट, निरोधन, पर्यावर्तन और सचिमु, ये सब मिलकर 28 नरक होते हैं। जो मनुष्य दूसरों का धन, दूसरों का संतान और स्त्रियों का हरण करता है, माने जो किसी पर जो है दूसरों के जो है धन पर अपना अधिकार जताता है, दूसरों के संतान पर अपना अधिकार जताता है, दूसरों की पर स्त्री को जो है अपनी जो पर स्त्री को प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है महाराज, वह तामर्ष्य नामक नरक में जाते हैं। वह यमदूत इसे भूखा प्यासा रखते हैं, करोड़ों जो है कोड़ों से पीटते हैं महाराज, और अनेकों प्रकार के भय दिखाते हैं। जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है, जो निरपराध पशुओं को मारकर खाता है, किसी जीव की जो है निरपराध जीव की
हत्या करता है, पशु पक्षियों का वध करता है, वह कुंभी पाक नरक में जाते हैं। वह यमदूत उसे खोलते हुए तेल में डालते हैं महाराज। जैसे पकोड़े में होता है ना, वैसे उसके तला जाता है महाराज, उसे खोलते हुए तेल में डाला जाता है। और जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, ब्राह्मणों का निरादर करता है, संत महात्माओं का पूजन नहीं करता, अपितु उन्हें अपशब्द कहता है, उनका अपमान करता है, तो ब्राह्मण और वेद का विरोध करता है, वह कालसूत्र नामक जो है नरक में जाते हैं। वहां यंत्र से तांबे की तपी हुई रोड जो होती है, रोड से तपी हुई भूमि पर छोड़ देते हैं, जहाँ ये पीड़ा के मारे अनेकों बार बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। जो मनुष्य वैदिक मार्ग को छोड़कर जो है व्यभिचार करते हैं और पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेते हैं, वह भूत प्रेतादियों की सिद्धि करते हैं। जो नारायण को पूछ जो है नर नारायण जो है भगवान को न पूछकर भूत प्रेतों को पूछते हैं महाराज। और जो है अंधश्रद्धा में विश्वास करते हैं, प्रेतादिकों की सिद्धि करते हैं, उन्हें जो है असिपत्र नामक नरक में जाते हैं। वह यम के दूत उन्हें जो है कोड़ों से पीटते हैं और उनसे बचने के लिए जब वह भागते हैं तो तालवन की जो है तलवार के समान एक पेड़ होता है वहां पर, तालवन जिसके जो पत्ते होते हैं वह तलवार के समान तीखे होते हैं। जब उनका स्पर्श होता है तो उनका शरीर जो है छिन्न भिन्न हो जाता है, उनका शरीर जो है कट जाता है महाराज, और समान पहने पतों से उनके अंग जो है छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और इसके अलावा महाराज जो शराब पीते हैं, मदिरा पान यानी कि जो मदिरा पान करते हैं, गुटखा तंबाकू सिगरेट यानी जो भी नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, मद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, वह अय्यपान नरक में जाते हैं। वहां यम के दूत उसे जो है उसके मुंह में पिघला हुआ जो लोहे को पिघलाकर उसके मुंह में जबरदस्ती जो है डाला जाता है महाराज, और उसे पृथ्वी में गिरा देते हैं और उसके मुख पर उसके जो है पैर रखकर और उसके मुंह में जबरदस्ती जो है पिघला हुआ गर्म लोहा डाला जाता है। और गर्म लोहा जैसे उसके मुंह में जाता है तो पीड़ा के कारण वह चिल्लाता है और मूर्छित हो जाता है। अब परीक्षित इस प्रकार नरकों में अनेकों यातनाओं को भोग मनुष्य पुनः अपने कर्मों के अनुसार पृथ्वी में जन्म लेता है। यदि पुण्य करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यदि महाराज वह कुकर्म करता है, पाप करता है, तो उसे अवश्य ही नरक की प्राप्ति तो होना उसका निश्चित ही है। अब आगे राजा परीक्षित ने अनेकों यातनाओं को पूर्ण करके नरकों का वर्णन सुना महाराज। अब नरकों का जितना भी संपूर्ण 28 नरक जो होते हैं उनका संपूर्ण विस्तार जो है गरुड़ पुराण में पाया जाता है। तो राजा परीक्षित ने अनेकों यातनाओं को सुना कि किस नरक में कौन सी यातनाएं दी जाती है। वह भयभीत हो गए। अब जैसे उन्होंने नरकों का, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई नरक में इतनी भयावह यातनाएं दी जाती हैं, तो राजा परीक्षित थोड़े भयभीत हो गए, उनके मन में भय आ गया। तब श्री सुखदेव जी ने पूछा कि प्रभु ऐसा उन्होंने पूछा, यानी कि वह साथ साथ अपना तो कल्याण कर रहे हैं, अभी तो हमारा भी कल्याण कर। यदि राजा परीक्षित ने जो यदि सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनते तो आज हर मनुष्य को जो है ये भगवत गीता सुनने, भागवत जो कथा है वह सुनने को नहीं मिलती महाराज। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे करने से यम यातना के दुखों को हमें ना भोगना पड़े, जिससे मनुष्य को जो यम की यातना से वह बच सके और स्वर्ग की या बैकुंठ की प्राप्ति उसे हो सके। अब श्री सुखदेव जी जब राजा परीक्षित उनसे प्रश्न पूछते तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, मनुष्य वन वाणी व शरीर से पाप करता है, अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से मनुष्य पाप करता है। यदि वह इसी जन्म में उन पापों का प्रायश्चित कर ले तो महाराज उसे नरकों में नहीं जाना पड़ता। यदि उसका जो है उसकी किए हुए पापों को यदि वह अपनी इस जन्म में ही प्रायश्चित कर ले तो उसे नरकों में नहीं जाना पड़ता है। जैसे यदि मान लीजिए हम कोई रेल यात्रा कर रहे हैं या बस में यात्रा कर रहे हैं तो हमें उसका टिकट देना पड़ता है, और यदि टिकट ना हो तो हमें उसे उसका जुर्माना देना पड़ता है, और यदि हम जुर्माना ना दे तो फिर हमें जेल में जाना पड़ता है, और यदि हम जुर्माना दे तो ना हमें जेल में भी नहीं जाना पड़ेगा महाराज। तो इस प्रकार यानी कहने का भाव ये है कि मनुष्य यदि अपनी इस जन्म जो है इसी जन्म में अपने जो है पापों का प्रायश्चित कर ले तो उसे जो है यम यातना सहन नहीं करनी पड़ती है। अब फिर पुनः परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य जो है कुछ कुछ मनुष्य जो है सब मनुष्य जो है जानबूझकर पाप नहीं करते, यानी कि कुछ मनुष्य जो जानबूझकर पाप करते हैं, पता है कि गलत है फिर भी वह कार्य करेंगे, परंतु कुछ मनुष्य जो है वह जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में उनसे हो जाता है। तो महाराज वह पहले पाप करेगा, फिर उसका प्रायश्चित करेगा, फिर पाप करेगा, फिर प्रायश्चित करेगा,
ऐसा तो उसके जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे हाथी को, जो यदि किसी हाथी को स्नान कराया जाए तो उसके समान व्यर्थ है। यदि हम जो है हाथी को स्नान कराएंगे तो जब, और जब वह जल से बाहर आएगा तो पुनः वह जो है धूल मिट्टी में जो लोटपोट होकर पुनः गंदा हो जाएगा। इस प्रकार मनुष्य यदि जाने अनजाने में पाप करेगा, फिर प्रायश्चित करेगा, फिर पाप करेगा, फिर प्रायश्चित करेगा, तो महाराज उसका तो ये जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। यानी कि उसका जीवन तो ऐसा हो जाएगा जैसे जो है हाथी को स्नान कराने के समान व्यर्थ है। अब राजा जो है श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, कर्मों के द्वारा कर्मों का अत्यंत नाश नहीं होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, परमात्मा का पूजन करते हैं, परमात्मा के नामों का कीर्तन करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, जो है प्रभु की कथा का गुणगान करते हैं, प्रभु की चर्चा करते हैं, तो उसी प्रकार भक्ति के द्वारा जैसे भक्त होते हैं, जैसे सूर्य अपनी किरणों से जो है कोहरे को नष्ट कर देता है, अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही भक्ति जो है, वैसे उसी प्रकार की जो निष्काम भक्ति होती है उसके द्वारा भगवान संपूर्ण पाप, जो मनुष्य के पाप है, उस पाप राशि को भस्म कर देते हैं। जो है श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, यानी सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि सकृन्मन कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद्गुणरागियेरिह न ते यमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति जीर्ण निष्कृतम् सकृन्मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद्गुणरागियेरिह, कि जिनके मन रूपी मधुर मधुकर एक बार भी भगवान नारायण के चरण कमलों का जो है ध्यान कर ले, प्रभु नारायण के चरणों का जो है ध्यान करे, उनकी भक्ति करे, भगवान श्री कृष्ण के चरण अरविंद रूपी जो मकरंद का पान कर लिया जाए, उन्होंने अपने संपूर्ण प्रायश्चित, जिन्होंने जो है, यदि वह मनुष्य भगवान नारायण के चरणों का ध्यान करेगा, प्रभु की भक्ति करेगा, प्रभु का ध्यान करेगा, तो उसके संपूर्ण जन्म के जो पाप है उनका तुरंत जो है प्रायश्चित हो जाता है। उन्हें स्वप्न में भी यमराज और उनके दूतों का जो है दर्शन नहीं होता है। यानी कि जिसके गले में, कहते हैं कि जिसके गले में तुलसी माला हो और मुख पर प्रभु का नाम हो, हाथ में जो है झोली हो, तो महाराज उसे यम के दूत कभी भी सताते नहीं है, यम के दूत जो है उसके पास भी नहीं भटकते हैं। इसलिए हर मनुष्य को जो है तुलसी माला धारण करनी चाहिए, अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। कहते हैं कि जो मनुष्य बिना तिलक लगाए अपने घर से बाहर निकलता है, तो जो यदि मनुष्य, कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य का हम सूना ललाट देखते हैं तो उस मनुष्य के जो पुण्य है वो तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहे छोटा ही लगा हो, लेकिन अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए, गले गले में तुलसी जो माला होती है वह पहननी चाहिए, और निरंतर प्रभु का जो है ध्यान जप करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि मृत्यु का कोई समय तो नहीं, कि यदि मान लीजिए कोई मनुष्य सुबह उठता है तो ये तो पता नहीं कि वो शाम भी दिखेगा नहीं दिखेगा, जब रात्रि को वो शयन करता तो पता नहीं सुबह उठेगा भी नहीं। ये नहीं, यानी कि चाहे कोई भी कार्य करो, किस भी व्यवस्था में हो, तो हमें निरंतर जो है प्रभु का स्मरण करना चाहिए, प्रभु के जो है नामों का जप करना चाहिए। चाहे कोई भी कार्य करे, चाहे पढ़ाई करे, चाहे शयन करे, चाहे भोजन करे, कुछ भी करे, लेकिन निरंतर प्रभु का नाम जो है वह अपने मुखमंडल में चलता रहना चाहिए। ये जो नाम है यही मनुष्य को जो है भव सागर से पार कराएगा और नारायण की प्राप्ति हमें करवाएगा। अब अब जो राजा परीक्षित है वह कहते हैं कि हे परीक्षित, जो मनुष्य ये कार्य करता है उन्हें यमराज और यमराज के दूतों का दर्शन कभी भी नहीं होता है। अब इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। अब जो श्री सुखदेव जी महाराज है, राजा परीक्षित को एक बहुत ही सुंदर इतिहास सुनाते हैं। अजामिल, जिसने अपने पुत्र का नाम नारायण नारायण रखा, लेकिन अपने पुत्र का नाम नारायण रखने से वह कैसे भवसागर से जो है पार हो गया, इसकी कथा को हम अपनी जो है अगली कथा में श्रवण करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को जो है यही विश्राम देती हूँ। मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई तो मैं क्षमा चाहती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, बहुत सुंदर है सीता जी। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। धन्यवाद गुरु जी। बहुत अच्छा।